खाकर मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन पसीना पोंछते हुए साफ मना कर देता है कि मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पास करना चाहूंगा। ईथन मन ही मन सोचता है कि अगर मेरी लूटिंग एबिलिटी सबके सामने आ गई तो मैं सबका टारगेट बन जाऊंगा, इसलिए वो बात संभालते हुए कहता है कि मुझे अभी वापस जाकर आराम करना चाहिए, तो मैं फिलहाल पास करूंगा। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। ईथन हाथ हिलाते हुए कहता है कि अरे नहीं, वो तो यहीं पास में ही है। क्लेयर फिर भी फिक्र जताते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कोई गोल्ड स्क्रॉल या गियर वगैरह नहीं चाहिए। ईथन मुस्कुराकर जवाब देता है कि सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी इस मदद के लिए शुक्रिया क्लेयर। अगले सीन में एथन इंटरमीडिएट ट्रायल ग्राउंड्स द फ्रॉस्ट वैली में होता है। वो पहाड़ियों पर बैठकर सोचता है कि मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ का बॉस एक लेवल 10 का ट्विन हेडेड फ्रॉस्ट बियर है। इसके अलावा यहाँ लगभग 200 छोटे फ्रॉस्ट बियर्स भी मौजूद हैं। मेरे मौजूदा लेवल के हिसाब से ग्राइंडिंग करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। तभी उसके सामने 2 सिर वाला विशाल बर्फीला भालू अपनी पूरी फौज के साथ गरजते हुए आगे बढ़ता है। ईथन मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम सबको अपने एक्सपी में बदलने का वक्त आ गया है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हुक्म देता है, जाओ मेरे डेटोनेशन स्केलेटन्स खत्म कर दो इन्हें। उसकी कॉल पर एक एक करके कई सारे जलते हुए स्केलेटन्स प्रकट होते हैं और सीधे फ्रॉस्ट बियर्स की फौज की तरफ दौड़ लगा देते हैं। सामने से 2 सिर वाला विशाल फ्रॉस्ट बियर भी अपनी पूरी सेना के साथ दहाड़ते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही स्केलेटन्स फ्रॉस्ट बियर से टकराते हैं, वहाँ एक बहुत ही भयानक और बड़ा धमाका होता है। धमाके का धुआं छंटने के बाद ईथन मलबे के बीच शांति से बैठा होता है। ईथन ढेर हुए फ्रॉस्ट बियर्स के बीच आराम से बैठकर मुस्कुराता है और सोचता है, बिना उंगली उठाई मुझे ढेर सारे गियर्स और एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, कितना आसान है ये। तभी बर्फीले मैदान में दूर से 10-2 सिर वाले विशाल फ्रॉस्ट बियर्स और गरजते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं। उन्हें देखकर ईथन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर ठंडे दिमाग से सोचता है, एक साथ 10 बियर्स। फिर वो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और आगे इशारा करते हुए चिल्लाता है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है और भेजो। वो अपने जलते हुए स्केलेटन्स को दोबारा आगे भेजता है और हुक्म देता है, डेटोनेट। जैसे ही स्केलेटन्स की फौज फ्रॉस्ट बियर से टकराती है, पूरे बर्फीले मैदान में एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। धमाके इतने भयानक होते हैं कि बर्फ की मोटी परत बीच से फट जाती है और चारों तरफ काले धुएं और आग का गुबार फैल जाता है। धुआं छंटते ही सारे फ्रॉस्ट बियर्स ढह चुके होते हैं। तभी मलबे के बीच से गुलाबी रोशनी चमकती है और जूते का एक जोड़ा प्रकट होता है। ये देखकर ईथन खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, नाइस, पर्पल गियर ड्रॉप हुआ है। स्विफ्ट बूट्स। वह तुरंत नीचे झुककर उन नए बूट्स को उठा लेता है। बूट्स हाथ में लेते ही ईथन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। बुरे नहीं हैं। वो बूट्स को ध्यान से देखते हुए कहता है, स्पीड में पूरे 10 का इजाफा हुआ है और इसी के साथ मेरा लेवल भी 2 पॉइंट बढ़ गया। वो बूट्स पहनता है और जोशीले अंदाज में अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाता है, नाइस, अब आएगा असली मजा। खेल को आगे बढ़ाते हैं। तभी अचानक पूरे बर्फीले मैदान में एक जबरदस्त थरथराहट होती है।